बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। बेटा हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, द सेकेंड लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेलो में हम अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और मज़ीद बयान करेंगे कि लीफ के स्ट्रक्चर को, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए किस तरह ढाला गया है। तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम एक एक्टिविटी के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पे जो इमेज विजिबल हो रही है, इस इमेज को देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों प्लांट्स में से कौन सा प्लांट आप हेल्दी कहेंगे और क्यों कहेंगे। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, वो प्लांट जो हम लाइट में, जो रोशनी में रखेंगे, उस प्लांट को हम हेल्दी कहेंगे। और वजह यह है कि हम जानते हैं कि लाइट की मौजूदगी में प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने खाने को प्रिपेयर करता है, जबकि डार्कनेस में, रोशनी की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। तो बेटा हम अपने आज के लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के इसी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर प्लांट किस तरह अपने खाने को प्रोड्यूस करता है। तो बेटा इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की मदद लेंगे। आप इस लिंक पे क्लिक करके बआसानी उस सिमुलेशन को ऑन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्रोसेस पे गौर करें तो बेटा हमारे पास लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर मेसोफियल सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करेंगे। और बेटा यहीं से हमारे पास स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, जबकि जाइलम वेसल्स हमें वाटर प्रोवाइड करेंगे। और ये दोनों रिएक्टेंट्स सूरज की रोशनी में की मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे और रिजल्ट में हमें ग्लूकोज देंगे और ऑक्सीजन देंगे। और बेटा हम जानते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए प्लांट से, लीफ से बाहर निकाल देगा, जबकि ग्लूकोज इज द फूड फॉर प्लांट, और जबकि ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। और बेटा याद रखिए कि इस प्रोसेस के बाद तैयार होने वाला ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन ग्लूकोज। और इसकी स्टोरेज, इसकी ट्रांसपोर्टेशन और इसकी यूटिलाइजेशन ग्लूकोज की निस्बत आसान होती है। तो बेटा ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। और बेटा ये प्रोसेस हमारे पास प्लांट्स में लीव्स में हो रहा होता है, जिसके स्ट्रक्चर को अब हम अपनी स्लाइड की मदद से समझते हैं। तो बेटा हमारे पास मज़ीद हम सीखेंगे कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ अडैप्टेड टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। बेटा सबसे पहले हमारे पास अगर लीफ को देखें तो लीफ हमारे पास स्टॉक के ज़रिए अटैच होता है, और ये लीफ की पोजीशन को इस तरह लीफ को होल्ड करके रखता है कि वो मैक्सिमम सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सके। मज़ीद स्टूडेंट्स, हमारे पास लीफ ब्लेड मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, और ये सरफेस एरिया मैक्सिमम रोशनी को एब्सॉर्ब करेगा। बेटा मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्यूटिकल मौजूद होती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवेपोरेशन, और ये एपिडर्मिस को कवर करके रखती है। उसके बाद अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मेसोफियल सेल्स आते हैं, जिसमें से पेलिसेड मेसोफियल सेल्स कोलमनर शेप्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मज़ीद अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो बेटा हमारे पास जो मेसोफियल सेल्स हैं, हम जानते हैं कि स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स, वी नो दैट इन सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, एंड दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मज़ीद बेटा हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होगा, जो कि गार्ड्स दैट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक को और सेल के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखती है। मज़ीद बेटा हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, जिसमें से जाइलम फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल होने वाले वाटर को प्रोवाइड करेगा,
जबकि फ्लोएम हमारे पास तैयार शुदा खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो बेटा ये था हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर, और हमने सीखा कि लीफ का स्ट्रक्चर हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बखूबी ढाला गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने एक स्किल को अचीव करेंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस की एक वर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। और बेटा इस स्किल को आप QR कोड स्कैन करके इजीली ओपन कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए, इस पैराग्राफ की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं इस पैराग्राफ से, और इस वर्ड इक्वेशन को नोट कीजिए। वेरी गुड। बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स हैं, जो कि सूरज की रोशनी में जो कि क्लोरोफिल कैप्चर करेगा, उस कंडीशन में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स देंगे, दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज द फूड फॉर प्लांट वेयर एज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय स्टोमेटास, जो कि हम भी इस्तेमाल करते हैं। बेटा सेकंड हमारा स्किल है स्किल 1.7। इस स्किल को सॉल्व करने के लिए आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल, अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। बेटा इमेजिन कीजिए कि अगर प्लांट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दरमियान कंज्यूम ना कर पाए, तो इसका असर प्लांट पर और हमारी एनवायरनमेंट पर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए एंड राइट योर आंसर इन 200 to 250 वर्ड्स। और बेटा आप इजीली इसके आंसर को नोट कर लेंगे। तो बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने सीखा कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सूरज की रोशनी में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और नतीजतन हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। और हमने देखा कि ये प्रोसेस लीव्स में होता है, जिनको हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखा कि लीफ स्टॉक लीफ को इस पोजीशन पर होल्ड करके रखती है कि ये मैक्सिमम सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सके। मजीद लीफ ब्लेड मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर होती है, जो कि एक्सेस वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी। उसके बाद हमने सीखा कि हमारे पास जो पेलिसेड मेसोफियल सेल्स हैं वो सिलिंड्रिकल शेप या कोलमनर शेप्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो स्पॉन्जी मेसोफियल सेल्स हैं वो इर्रेगुलर शेप होंगे, उनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होंगी, एंड दीज स्पेसेस अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद बेटा हमने कहा कि हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटास मौजूद होते हैं, द टाइनी पोर्स दैट आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, एंड द श्रिंकिंग एंड closing and opening of these guard cells are responsible for the maintenance of water in leaf cell, और मज़ीद ये कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बेटा हमने वस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। हमने सीखा कि हमारे पास जो जाइलम है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी को प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट। और फ्लोएम के बारे में हमने सीखा कि ये फूड की जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रिपेयर होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लीफ का स्ट्रक्चर, और प्लांट के लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह ढाला गया है कि हमने सीखा कि ये बआसानी इस काम को सरअंजाम दे सकता है। तो बेटा मज़ीद हम मूव करते हैं, अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम थर्ड प्रोसेस दैट इज़ रेस्पिरेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।